Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot again. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction 27 नवंबर से 3 दिसंबर आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपका करियर, ओवरऑल एनर्जीज को हम चेक कर लेंगे कैसे जाएगा ये हफ्ता और कौन सी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं आपकी लाइफ में। आपका कोई भी सवाल है ना, चाहे आपकी लव लाइफ है, आपका रिलेशनशिप है, आपका कोई भी मैटर है जिसमें आप परेशान हो, ठीक है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो काम होगा नहीं होगा, तो आप उसके लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी ये जो है ये एक जनरल टैरो कार्ड्स रीडिंग है जिसमें ओवरऑल एनर्जीज को चेक करना है। बाकी अगर आप लव प्रेडिक्शन डिटेल में चेक करना चाहें तो उसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि है टैरो व्लॉग 7 के नेम से, और कोशिश यही होगी कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए, नहीं मिल पाया तो आप वैसे सर्च कर लीजिएगा। तो चले हम चेक करते हैं ये हफ्ता यानी कि 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक का टाइम आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और किन लोगों के साथ में मिलकर के चलना चाहिए, किन चीज़ों को, किन लोगों को थोड़ा सा अभी फ़िलहाल आपने उनसे डिस्टेंस बना करके रखना है और कौन सी चीज़ें आपने डिले में रखनी हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव किंग ऑफ एयर। किंग ऑफ एयर की एनर्जी है। फिर है आपके पास एस ऑफ वाटर। एक खूबसूरत एनर्जी के साथ ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। 5 ऑफ अर्थ है। फिर आपके पास यहाँ पर 3 ऑफ एयर है और 6 ऑफ वाटर है। यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी है और लास्ट वन यू हैव 8 ऑफ वाटर। तो ये जो वीक है ना, ये थोड़ा मिला जुला सा रहने वाला है। कुछ चेंजेस आपके हक में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको के अवॉइड करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेगा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई मेल पर्सन है, एज में बड़ा है, या तो आपके फादर हो सकते हैं या बड़े भाई हो सकते हैं या कोई जानने वाला है, इर्द गिर्द है कोई भी पर्सन, वो आपसे एज में बड़ा है, ठीक है। तो उसकी कुछ बातें हैं जो शायद आपको इस हफ्ते के स्टार्ट में अच्छी ना लगें, या फिर आप उन्हें कुछ बात बोलो तो वो उस बात का बुरा मान जाए। तो थोड़ा बातचीत करते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और किसी भी मेल पर्सन से जो कि एज में ज़्यादा हो उससे आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या किसी भी बात पर आपने कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं देना जो उनको हर्ट कर दे। आपके पास्ट से ना मुझे कोई पर्सन आपकी तरफ वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। पास्ट के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो इस वीक के बीच में। आप चाहते हो कोई ऐसा रास्ता निकल आए, कोई दरवाज़ा खुल जाए जहाँ से आप अपने पास्ट में एक बार फिर से चले जाओ, आप चीज़ों को एंजॉय कर पाओ, आप उन लोगों से कनेक्टेड हो पाओ जो आपको बहुत प्यारे हैं। पास्ट आपके साथ चाहे नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनके साथ आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड रह चुका है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रह चुका है और आप उन्हें मिस कर रहे हो। सो माइंड जितना पास्ट की तरफ जाएगा ना, उतना ही कोई और पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, और वो पता है आपका ना और उसका काफ़ी टाइम से डी अटैचमेंट चल रहा है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है। लव लाइफ में देखूँ तो ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके साथ डी अटैचमेंट में है, यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहा है। ये आपके पास का लव हो सकता है और ये पर्सन अब वापस आना चाहता है, दोबारा से रिलेशनशिप को आपके साथ लेकर के चलना चाहता है। इमोशंस और फीलिंग्स इसके आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक न्यू प्रपोजल भी हो सकता है, न्यू लव की ऑफर भी हो सकती है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा अगर कि आप 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हो। अगर मैं कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए बात करूँ ना, थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पर नेगेटिव रहने वाली हैं। इसके लिए ना आप कोशिश कीजिएगा, जो मैं अपने सेकंड चैनल पर वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, उस पर आपने वीकली प्रेडिक्शंस को लास्ट में चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज है ना जो कि डिस्टेंस को शो कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो ना जहाँ आपको लगता है कि मुझे नहीं होना चाहिए था, बर्डन है, काफ़ी इमोशनली आप वीक नज़र आ रहे हो, ऐसे जैसे अपने बैग एंड बैगेजेस को लेकर के वहाँ से चलना चाहते हो। आपको लग रहा है कि जहाँ मैं मौजूद हूँ ना, वहाँ के लोग मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, मुझे वैल्यू नहीं करे, मुझे केयर नहीं दे रहे, या मैं जितना करता हूँ उतना सामने वाला मेरे लिए नहीं करता। आपके लिए मेरी एक गाइडेंस ये भी है कि आपको ना लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, इन लोगों से थोड़ा दूरी बना करके रखना चाहिए। किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं, या फिर किसी के एक्शंस हैं जो आपके खिलाफ में जा सकते हैं।
अगर मैं आपको फाइनेंशियली जो भी सिचुएशन चलने वाली है उसके बारे में बताऊं तो आपको ना फ़िलहाल कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, आपको मनी लॉस हो सकता है, ठीक है। ये हफ्ता अगर की बात की जाए ना तो कुछ ज़्यादा है नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर के आ रहा है, पर अगर अच्छे तरीके से डील किया जाए तो सब कुछ बेहतर हो सकता है अगर कि आप सिचुएशन को संभालने की कोशिश करो। और आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने अपनी जॉब को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, आपने किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, यहाँ तक कि किसी को उधार पैसे भी नहीं दीजिएगा या ज़्यादा महंगी चीज़ें आपको ख़रीदने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। पैसे को जितना हो सके आपने सेफ रखना है, क्योंकि देखिए अगर आपके कुछ पैसे किसी के पास फंसे हुए थे ना तो वो भी मिलने के कोई चांसेस मौजूद नहीं हैं। आप अगर उनसे मांगोगे ना तो वो पैसे आपको अभी नहीं मिल सकते, या सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि किसी के पास आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जाना पड़ सकता है, किसी से आपको उधार मांगना पड़ सकता है। तो बजाय इसके कि ऐसी सिचुएशन बने उससे पहले ही आपको अपने लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छे तरीके से लेकर के चलने की ज़रूरत है, ताकि आपको ऐसा माहौल ना ही फेस करना पड़े, ना ही आपको ऐसी सिचुएशन देखनी पड़े। इमोशनली देखूँ तो आप थोड़े वीक हो। देखो आपकी ना सेहत की अगर मैं बात करूँ ना तो या तो आपकी सेहत इन सारे मामलात को देखते हुए ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है और आपको परेशानी है या फीवर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई पर्सन बहुत बीमार है, या तो फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़ बने हुए हैं। तो घर का माहौल ऐसा बना हुआ है ना कि सपोर्ट चाहिए, यानी कि फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट करें, जितना हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और यहाँ तक कि अपने लिए अच्छे स्टेप्स को लीजिए। अगर आप अपने लिए अच्छे स्टेप्स नहीं लेंगे तो फिर आकर के कौन आपको सपोर्ट करेगा। अगर ज़ोडिएक साइंस की मैं बात करूँ ना तो जो लोग आपको हर्ट कर सकते हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज़ हैं, या फिर वो हो सकती हैं एयर साइंस की एनर्जीज़ यानी कि लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। आप पता है मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, आप अगर इस पॉइंट पर ज़्यादा परेशान हो तो उसका मेन रीज़न आपका पास्ट है, क्योंकि एक पर्सन अगर प्रेजेंट मोमेंट पर ही ध्यान नहीं दे रहा तो उसको यही नहीं पता चल रहा कि ये प्रॉब्लम बनी हुई है या फिर मुझे इसका सल्यूशन निकालना है, तो कैसे सब कुछ बेहतर होगा। जब तक आप अपने पास्ट को देखते रहोगे कि कितना कुछ अच्छा था, आज मेरी सिचुएशन मुश्किल है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अपने पास्ट को भुला करके अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना होगा बेहतर फ्यूचर के लिए। आज की जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना, जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप उनके सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते। बाकी लव रीडिंग आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा, जो कि मैं टैरो ब्लॉग 7 चैनल है उस पर अपलोड कर चुकी हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर के लिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपने कुछ भी जानना हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी ये कोशिश किया करें कि आप जो है ना दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं शेयर लाजमी कर दिया करें। देखो फेसबुक पे आप लोग हो सकते हो, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सएप है, आप किसी भी फ्रेंड के साथ, आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो मेरे चैनल्स को। और अपना बहुत सा ख्याल रखना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।